नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। महागठबंधन और उसके नेता तेजस्वी यादव ने मतदान के दिन तक सत्ता परिवर्तन का दावा किया था, लेकिन चुनाव नतीजों ने सब कुछ यहां पर बदल के रख दिया। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं कि आखिर कैसे तेजस्वी का महागठबंधन यहां पर धराशायी हो गया, फिसड्डी हो गया और लालू यादव के लाल को जनता ने यहां पर पूरी तरह नकार दिया। आखिर क्या है इसका माजरा? नंबर 1 सीट बंटवारे में यादवों को तरजीह, जातिवाद का असर। दोस्तों, बिहार में लंबे समय से चुनाव विश्लेषक ये कहते आ रहे हैं कि यहां जाति के आधार पर ही वोट डाले जाते हैं और तेजस्वी यादव ने इसी धारणा को अपने ऊपर हकीकत बना दिया। देखिए, बिहार में यादवों की कुल जनसंख्या मात्र यहां पर 14% है, लेकिन तेजस्वी ने अपने 143 प्रत्याशियों में से 52 यानी 36% यादव को टिकट दे दिए। 2020 के चुनाव में यह संख्या 40 थी, इसलिए उन्होंने इस बार और भी ज्यादा यादवों को आगे रख दिया। बिहार में कुल यादव बहुल सीटें हैं 126। तेजस्वी द्वारा यादवों को दी गई सीटें हैं 52। इन 52 सीटों में से जीते गए हैं विधायक जो है महज 17 हैं। इस फैसले की वजह से क्या हुआ है? पहली बात तो यह कि शहरी और मिडिल क्लास मतदाता तेजस्वी से छिट गए हैं। उन्हें लगा कि यह तो यादव राज ही यहां पर आने वाला है। दूसरा पॉइंट, गैर यादव मतदाता भी सतर्क हो गए। एनडीए ने भी इसी यादव राज का जुमला चलाकर इसको खूब प्रचारित किया। नतीजतन जहां महागठबंधन 126 यादव बहुल सीटों में से केवल 20 सीटें जीत सका, वहीं एनडीए ने इनमें से 102 पर अपनी मजबूती को बना लिया। वैसे कुछ चुनाव विश्लेषण यहां पर यह कहते हैं कि यदि तेजस्वी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरह कम यादव कैंडिडेट उतारे होते, अखिलेश ने तो सिर्फ 5 कैंडिडेट उतारे थे, तो उनका वोट परसेंट कहीं बेहतर हो सकता था। और अरे, एक बात और बताना भूल गया, महागठबंधन का घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण नाम से आया था। पार्टी की सहयोगी दलों को इस नाम से ही समस्या थी और इसी वजह से उनको वोट सही तरीके से ट्रांसफर ही नहीं हो पाए। नंबर दूसरा पॉइंट, हर परिवार में सरकारी नौकरी का फूटा हुआ बुलबुला। चलिए अब आते हैं यहां पर दूसरे जो महत्वपूर्ण माजरे हैं, रहस्य हैं। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी चुनावी वादियां क्या थी? पहली, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी और दूसरी, महिलाओं को पेंशन, तीसरी, जीविका दीदियों को 30,000 रुपए। ये सब वादे बिल्कुल यहां पर आकर्षक लगते हैं, लगा करते हैं ना। लेकिन असली समस्या यह थी कि तेजस्वी यह समझा ही नहीं सका कि यह कैसे संभव होगा। आप सोचिए, इतनी सरकारी नौकरियां देने के लिए आखिर पैसे आएंगे कहां से? इसे लागू करने की योजना क्या है? ये सब सवाल जनता के मनों में है। तेजस्वी का जवाब आखिर क्या है? वो बस यही कहते रहे कि 2 दिनों में योजना बताते हैं, 2 दिनों में बताते हैं। लेकिन दोनों चरणों के मतदान खत्म हो जाने के बाद भी वो 2 दिन कभी आए ही नहीं। बिहार की युवा पीढ़ी को ये वादे पूरी तरह बेकार ही लगे। उन्हें कोई ठोस योजना, कोई वास्तविक रोड मैप ही नहीं दिख पाया। सिर्फ बड़े बड़े सपने देखने से चुनाव नहीं जीते जाते मेरे दोस्तों। वो जनता को यकीन में लाने की जरूरत होती है कि ये सब कैसे होगा, और यही वजह है कि वह पूरा बुलबुला फूट गया। नंबर तीसरा, ईबीसी और सहयोगी पार्टियों की विफलता। ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ी हुई जाति। बिहार में ईबीसी कैटेगरी में 130 से ज्यादा समुदाय आया करते हैं। जानते हो यह क्या मायने रखता है? बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 141 सीटें ईबीसी बहुल हैं। इसका मतलब है कि ये सीटें चुनाव में कितनी अहम है। ईबीसी मतलब अति पिछड़ा वर्ग। पिछले चुनाव में महागठबंधन की 61 सीटें ईबीसी बहुल क्षेत्रों में हुआ करती थी। एनडीए की 78 सीटें थी। इस बार के नतीजों में एनडीए ने 125 सीटें जीती। महागठबंधन सिर्फ 14 सीटों तक ही सिमट गया। और जानते हो सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तेजस्वी ने ईबीसी समुदायों के साथ बातचीत मतदान से सिर्फ 1-2 दिन ही पहले शुरू की। इतना महत्वपूर्ण संभाग और इतनी देरी से संपर्क, यह एक बड़ी रणनीतिक चूक है। अब बात करते हैं यहां पर महागठबंधन की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के बारे में।
140 साल पुरानी यह पार्टी बिहार में कितनी जीत पाई है? सिर्फ एक सीट। कारण कांग्रेस ने रणनीति से काम ही नहीं लिया है। उम्मीदवार चयन में बार बार बदलाव किए गए, कुछ सीटों पर प्राथमिकता बदलकर नए कैंडिडेट उतारे गए, जिससे यहां पर असंतोष जन्मा और बागी उम्मीदवार यहां पर खड़े हो गए। युवाओं के बीच कांग्रेस की कोई पकड़ नहीं रही। महिलाओं के बीच भी इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी का आकर्षण शून्य रहा। यह सब मिलकर महागठबंधन की हार का प्रमुख कारण है। नंबर चौथा, मुस्लिम का तुष्टीकरण और जंगल राज की छवि। दोस्तों यह एक बहुत ही संवेदनशील सब्जेक्ट है, लेकिन चुनाव के जो विश्लेषक है उनका यह मानना है कि यह भी महागठबंधन की हार में एक अहम भूमिका को निभाया। तेजस्वी यादव की तरफ से यह घोषणा की गई कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकेंगे। कांग्रेस और वाम दलों ने भी इसका समर्थन किया। इसका क्या नतीजा हुआ? इससे तेजस्वी यादव समर्थक उनसे दूर होते चले गए। एक्स एमएलसी कारी सोहेब ने तो सार्वजनिक रूप से यह भी कहा कि वक्फ बिल वालों का इलाज करना है। इलाज करना, इस शब्द को बीजेपी ने धमकी के रूप में बिल्कुल भुना दिया। इसे जंगल राज की भाषा के रूप में इसको प्रसारित किया गया और ये प्रचार खूब असरदार साबित हुआ। विडंबना यह है कि मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में भी महागठबंधन को काफी नुकसान हुआ। जो मतदाता तेजस्वी को पारंपरिक रूप से समर्थन दिया करते थे, उन्हें यह सब पसंद ही नहीं आया। इसका सीधा बेनिफिट एनडीए गठबंधन को हुआ और यह तेजस्वी की सबसे बड़ी कूटनीतिक गलतियों में से एक साबित हुई है। नंबर 5, महिलाएं, युवा और लालू यादव की विचारधारा पर दोहरा मानदंड। अब आते हैं 5वें और जो लास्ट है, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट भी है। मेरे दोस्तों, नीतीश कुमार महिलाओं के लिए जितनी योजनाओं को लॉन्च किया करते हैं वो सर्वविदित है और बिहार की महिलाओं ने इस चुनाव में ऐतिहासिक भागीदारी को दर्ज किया है। देखिए, 2010 महिलाएं पुरुष को पीछे छोड़ चुकी हैं। 2020 महिला मतदान 60% क्रॉस हो गया है, पुरुष 54% तक। 2025 महिलाएं 71.6% तक पहुंच पाई, पुरुष 62.8। ये जानकर हैरानी होगी कि 1977 में जो आंकड़े पुरुष के थे 71.27%, वही अब महिलाओं के हैं। 1977 महिला महज 38.32% थी। तो ये बदलाव कितना यहाँ पर व्यापक है, समझ सकते हैं आप। चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने 10 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले और मोदी और नीतीश का संवाद महिलाओं के साथ उन्हें कितना करीब लेकर आया और ये रणनीति शानदार साबित हुई है। तेजस्वी के रोजगार के लुभावने वादे, चाहे वे कितने भी अच्छे हों, युवाओं को उनकी ओर नहीं खींच पाए। युवा मतदाताओं ने भी एनडीए के पक्ष में वोट दिए हैं और सबसे अहम बात, तेजस्वी अपने को तो लालू यादव के सामाजिक न्याय की विचारधारा से जोड़ते रहे। यह दोहरा मापदंड उनके पारंपरिक समर्थकों को बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आया और जिन लालू प्रसाद यादव के नाम पर उनके संरक्षण में आरजेडी आज की ऊंचाइयों तक पहुंच पाई थी, इस बार चुनाव प्रचार से वे अपेक्षाकृत नदारद रहे हैं। चुनावी पोस्टरों पर उन्हें बस एक कोने में थोड़ी सी जगह मिल पाई है। यह कितना दर्दनाक है। तो मेरे दोस्तों, ये थे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव के महागठबंधन की ऐतिहासिक कारण हार के। यादवों को तरजीह, जातिवाद की छवि और गैर यादव मतदाताओं का दूर होना, सरकारी नौकरी का बुलबुला, अव्यावहारिक वादे, ईबीसी का मिस करना, देरी से संपर्क और कांग्रेस की विफलता, मुस्लिम तुष्टीकरण, जंगल राज की छवि का नुकसान, महिलाएं, युवा और विचारधारा, दोहरे मानदंड की विफलता। नतीजे स्पष्ट हैं। एनडीए 202 सीट है, महागठबंधन महज 35 सीट है। यह सिर्फ हार नहीं बल्कि जनता की ओर से एक स्पष्ट संदेश है। तो यह थे जिन्होंने बिहार चुनाव के नतीजे को बदल दिया है। उम्मीद है आपको यह एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आप इंडियन पॉलिटिक्स के ऐसे और भी एनालिसिस से न चूक पाए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इन कारणों में से कौन सा सबसे ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसको आप मानते हैं। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।